दिवाली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि दिवाली के दिन हम लोग एकदम सरल तरीके से पूजा कैसे करेंगे। अगर आप लोग बाहर रहते हैं, अगर आप लोगों के पास पूजा का ज़्यादा सामग्री नहीं है, तो आप लोग दिवाली का एकदम सरल तरीके से पूजा कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक चौकी लेंगे, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे और लक्ष्मी गणेश जी का कैलेंडर या फिर आप लोग फोटो या फिर मूर्ति कुछ भी हैं। उसके बाद जो भी आपने धनतेरस के दिन धन खरीद के लाया हो उनको भी चौकी पे लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे गिलास लाया था और एक चांदी का सिक्का, और जो भी आपके पास धन हो, जैसे कई लोग तो पूरा पैसा ही चौकी पे रख देते हैं, कई लोग थोड़ा रखते हैं, तो मैं थोड़ा रख के आप सबको दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक दिवाली के दिन एक अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। वो आप लोग चाहे तो मिट्टी के दिए से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर पीतल का। तो चलिए वो अखंड दीपक को प्रज्वलित करें। यहाँ पर मैंने अखंड दीपक प्रज्वलित कर दिया है। उसके बाद जल के छींटे दे के सभी को भाव रूप में स्नान करवाएंगे। उसके बाद वस्त्र के रूप में कला का समर्पण करेंगे। और ये जो बर्तन है उसको भी हम लोग कला का समर्पित कर देंगे। और ये जो चांदी का सिक्का है उस पर भी हम लोग कला का समर्पण कर देंगे। अगर आपका फ़ोटो है तो आप लोग चुंदरी भी बना सकते हैं। इसका सभी को तिलक करेंगे रोली से। दीप को सभी को तिलक करेंगे, अच्छा समर्पण करेंगे। के बाद फूल समर्पण करें, तो आपको कमल का फूल मिल जाए तो कमल का फूल समर्पण करें। कमल का फूल को जो है आप लोग खिला दें। उसके बाद लक्ष्मी जी का कुछ प्रिय सामान होता है, जैसे कि कमल खट्टा, कौड़ी, सुपारी, तो वो सब समर्पित कर देंगे। आप 2-2, 5-5 कितने भी समर्पण कर सकते हैं। तो भोग समर्पण करेंगे, तो भोग में जो है ना लक्ष्मी जी को खीर बतासे का भोग समर्पण किया जाता है। थोड़ा सा खीर को हम लोग गिलास में भी डाल देंगे। फिर कुछ फल का भोग समर्पित करेंगे और यथासंभव दक्षिणा समर्पण करेंगे। उसके बाद जल का भी भोग समर्पण करेंगे। और दिवाली में जलाए जाते हैं बहुत सारे दिए। तो दिया आप लोग चौकी पे 5, 7, 9 दिए जलाते, तो हमारे यहाँ पे चौकी पे 11 दिया जलाए जाते हैं, तो 11 दिए। उसके बाद जो आपने धनतेरस के दिन धनिया लाया है वो भी चढ़ा देंगे थोड़े थोड़े सभी को। उसके बाद कई लोग तो लक्ष्मी जी की आरती नहीं करते हैं। यहाँ पे बहुत धूमधाम से लक्ष्मी का आरती होता है। धूप दिखा के भी रख देंगे, लक्ष्मी जी को धूप बहुत प्रिय है, तो घर भी रखेंगे। उसके बाद हम लोग दिवाली की व्रत की कथा सुन लेंगे। अगर आप लोग ने व्रत किया है तो कथा सुन लें। अगर आप लोग कथा नहीं सुनते हैं तो लक्ष्मी जी का कोई मंत्र जाप कर ले, और कथा सुनने के बाद लक्ष्मी जी के चरणों में खीर समर्पित करेंगे। और दिवाली में जो है ना लक्ष्मी जी के ऊपर खीर की वर्षा की जाती है। तो खीर की वर्षा हम लोग कैसे करें, तो थोड़े से खीर दोनों हाथ में ले ले और खड़े होने के बाद ऐसे लक्ष्मी जी के ऊपर खीर की वर्षा करें और बोले कि ये लक्ष्मी माता, मैं जब से आपके ऊपर खीर का वर्षा कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, वैसे ही हमारे घर में अन्न धन की वर्षा करना। वैसे करके खीर की वर्षा कर लेंगे। उसके बाद आरती कर लेंगे। तो आरती आप लोग घी के दीपक से भी कर सकते हैं। तो एक दिया तो घी का आप लोग अवश्य से जला के आरती करें। अगर आपके यहाँ पे आरती नहीं होता है तो एक घी का दिया चौकी पे जला के उसके सामने हाथ जोड़ लें। हमारे यहाँ पे तो दिवाली में बहुत धूमधाम से आरती होता है, तो आरती कर लेंगे। सबसे पहले गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और ये चांदी के सिक्के सारे चीज़ की एक वक्त आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद आरती को ठंडा करेंगे, आचमन करेंगे और लक्ष्मी जी से समय याचना करेंगे। पूजा में कुछ भूल चूक हुई अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए
और हमारे घर में अन्न धन की वर्षा करे, ऐसे कामना करेंगे। और पूजे के कुछ समय बाद से खीर बताशे और मिठाई फल ये सब तो उठा लेंगे, और चौकी हमें उठाना है कल। तो मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।